नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नई भर्ती निकली हुई है, इसी की जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। देखिए दोस्तों, 4 फरवरी 2025 से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे इस भर्ती के लिए। नई भर्ती ये है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस किस राज्य से लोग अप्लाई कर सकते हैं वो देख लीजिए। चंडीगढ़ से अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली से अप्लाई कर सकते हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। देखिए, 4 फरवरी 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 5 मार्च 2025 है। तो 5 मार्च 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। अलग अलग पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे देखिए, पोस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। तो इसमें देखिए, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस, देखिए ये जो 12th पास हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। तो 152 पदों के लिए भर्ती है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के। बाकी और भी इसमें पद हैं, देखिए जैसे सीनियर असिस्टेंट, देखिए सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज 4 पदों के लिए भर्ती हो रही है। और सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए 21 पदों के लिए भर्ती हो रही है। और सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 47 पदों के लिए भर्ती हो रही है। और जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए 152 पदों के लिए भर्ती हो रही है। तो सबसे अधिक पद इसी में 152 पद, और 12th पास इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको चाहिए होगा, उसकी जानकारी भी मैं आपको देता हूँ। देखिए, जो भी मेन जानकारियाँ हैं इस नोटिफिकेशन में वो आपको इस वीडियो में दे दी जाएंगी। देखिए, एज देख लीजिए, 18 साल से 30 साल तक का अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। और आयु की जो गणना होगी वे 5 मार्च 2024 के अनुसार होगी। बाकी जिन लोगों को आयु में छूट मिलती है नियम के अनुसार, उनको छूट भी दी जाएगी। जैसे SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलेगी और OBC वालों को 3 साल की छूट मिलेगी। तो इस प्रकार से आपने छूट का विवरण देख लिया होगा। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर भी जानकारी को विस्तार से चाहें तो पढ़ सकते हैं। आगे देख लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पे मेन डिटेल दे रखी है। देखिए, अग्निवीर के लिए कुछ छूट दे रखी है। यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दे रखा है अग्निवीर के लिए 3 साल का। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ सकते हैं। जो अग्निवीर से जो रिटायर हैं तो वो लोग अगर इसमें जाना चाहते हैं तो उनको आयु सीमा में छूट दे रखी है। आगे भी कुछ छूट का विवरण होगा अग्निवीर एक्स सर्विसमैन के लिए। देखिए, आगे आप क्वालिफिकेशन देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। देखिए, सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए देखिए, मास्टर्स इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल, और या फिर मास्टर्स इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल। तो ये क्वालिफिकेशन दे रखी है यहाँ पे। बाकी और करके देखिए, अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये होनी चाहिए, अगर ये नहीं है तो ये होनी चाहिए। तो और करके ये चीज़ें दे रखी हैं। बाकी आप ये स्क्रीनशॉट लेके आप इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। दूसरी पोस्ट देखिए, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए। देखिए, ग्रेजुएट मांग रखा है यहाँ पे। बाकी जो BCom वाले हैं तो ये श्रेष्ठ रहेंगे इनके लिए, विथ कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन MS ऑफिस। तो ये क्वालिफिकेशन इसकी यहाँ पे मांग रखी है। बाकी देखिए, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए देखिए एक्सपीरियंस भी मांग रखा है यहाँ पे। टू ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है। संबंधित क्षेत्र में आपका 2 साल का अनुभव होना चाहिए। अगली पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड या फिर रेडियो इंजीनियरिंग। देखिए, या तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में या रेडियो इंजीनियरिंग में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और साथ में आपका 2 साल का, यहाँ पर देखिए 2 साल का संबंधित क्षेत्र में 2 साल का ये आपका अनुभव भी मांग रखा है इसमें। देखिए, आगे देखिए, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए 10th पास और साथ में 3 ईयर अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल या फिर ऑटोमोबाइल या फिर फायर में डिप्लोमा होना चाहिए रेगुलर। तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जो 12th पास हैं रेगुलर स्टडी से, जिन्होंने 12th पास कर रखा है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए। तो जिन लोगों के पास फायर में या फिर मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल में जिनके पास 3 साल का डिप्लोमा नहीं है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए। जो सिंपली 12th पास हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दे रखा है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होगे।
साथ में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। अब देखिए ड्राइविंग लाइसेंस में या तो आपके पास हैवी ड्राइविंग व्हीकल लाइसेंस हो, या फिर आपके पास और देर का देखिए, या तो फिर वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस हो, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। 1 साल पहले आपके पास होना चाहिए। 1 साल पहले, जैसे जो एडवर्टाइजमेंट की जो डेट है, ये जो भर्ती निकल रखी है, इससे 1 साल पहले आपने ले लिया हो ये लाइसेंस, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर देखिए, या फिर जिनके पास देखिए LMV लाइसेंस है, जिनके पास वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस है, तो ज़्यादातर लोगों के पास यही लाइसेंस होता है। तो ये लाइसेंस है जिसके पास है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, लेकिन एडवर्टाइजमेंट से 2 साल पहले उनने प्राप्त कर लिया हो ये लाइसेंस, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल पहले इशू हो गया हो जिनको ये लाइसेंस, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। बाकी देखिए जिसके पास LMB लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जैसे जो हैवी ड्यूटी लाइसेंस होता है, हैवी व्हीकल लाइसेंस जो होता है, वो बाद में वो प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी उन्होंने लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस लगा के हुए अपना टेस्ट दे सकते हैं। बाकी फिर उनका जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा उस दौरान उन्होंने ये हैवी व्हीकल लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस उन्होंने प्राप्त करना होगा। अगर बाई चांस वो 1 साल के अंदर पे नहीं कर पाते हैं तो उनको फिर और पीरियड को उसको बढ़ा दिया जाएगा, तो उस पीरियड में उन्होंने वे लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से 2 साल तक का वो पीरियड, यहाँ पे देखिए 2 साल तक का वो पीरियड बढ़ेगा उनका प्रोबेशन पीरियड। तो कम से कम 2 साल में तो उन्हें ज़रूर से ये हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस उन्होंने पास करना पड़ेगा, ये चीज़ उन्होंने प्राप्त करनी पड़ेगी ये लाइसेंस। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। बाकी आप जानकारी के यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे अदर डिटेल दे रखी है कुछ, जैसे ये देखिए जो लोग भी जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए भी जो अप्लाई करने वाले हैं, वो देखिए क्या यहाँ पर जानकारी दे रखी है। देखिए फिजिकल से देखिए आई साइड दे रखी है, यहाँ पे देखिए हियरिंग नॉर्मल, स्पीच नॉर्मल। देखिए हाइट देखिए नॉट लेस देन 167 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए देखिए 157 सेंटीमीटर। मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट देखिए 81 सेंटीमीटर चेस्ट मांग रखी है, और 5 सेंटीमीटर का फुला होना चाहिए। तो ये चीज़ समझ गए होगा। वेट देखिए 55, नॉट लेस देन 55 kg। 55 kg आपका वेट मांग रखा है, यहाँ पे कम नहीं होना चाहिए इससे। और महिलाओं का 45 kg से कम नहीं होना चाहिए वजन। बाकी अदर डिटेल यहाँ पे दे रखी है। देखिए डिस्क्वालिफिकेशन देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पे दे रखी है। आगे देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस। तो सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए देखिए रिटन एग्जाम दे रखा है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2 घंटे की टाइमिंग मिलेगी। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन MS ऑफिस हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपका जो मेन जो आपकी मेरिट जो बनेगी वो CBT के हिसाब से बनेगी। CBT में जो आपके नंबर आएंगे उस हिसाब से मेरिट बनेगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, CBT होगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग नेचर का है, और उसके बाद उसका DV होगा। तो इस प्रकार से इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। बाकी ये सिलेबस दे रखा है। देखिए 50% क्वेश्चन ऑन सब्जेक्ट रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब संबंधित जो फील्ड है आपका उससे 50% आएगा। और 50% देखिए जनरल नॉलेज दे रखा है, यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस दे रखा है, जनरल एप्टीट्यूड से और इंग्लिश से यहाँ पे आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए मिनिमम पास मार्क्स विल बी 50% फॉर UR EWS OBS के लिए 50% आपने मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। और जो अदर कैंडिडेट हैं जैसे SC ST एंड PWD, इनके लिए 40% इन्होंने मार्क्स लाने होंगे। अगली पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए, इनका भी CBT होगा। देखिए 2 घंटे की टाइमिंग मिलेगी, और CBT के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन MS ऑफिस क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है ये टेस्ट, और उसके बाद DV होगा। तो इस प्रकार से इनका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है।
आगे इनके देख लीजिए, इनका सिलेबस दे रखा है। देखिए यहाँ पे जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश से, सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स का सिलेबस रहने वाला है। सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका देखिए रिटर्न एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 2 घंटे की टाइमिंग मिलेगी और उसका डीबी होगा। तो इनका कंप्यूटर वाला टेस्ट नहीं है, इनका सिर्फ सीबीटी होगा और डीबी होगा। तो इस प्रकार से इनका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। यहाँ पे देखिए जनरल नॉलेज से पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस से और जनरल एप्टीट्यूड से और इंग्लिश से इनके क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं। इनके संबंधित फील्ड से 70% मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 30% मार्क्स के क्वेश्चन इन फील्ड से आएंगे। ये देखिए जनरल नॉलेज से, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश से। आगे देखिए जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का देख लीजिए, रिटर्न एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 2 घंटे का टेस्ट होगा और इसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। जो मेरिट बनेगी इसी के आधार पर बनेगी। 50% संबंधित फील्ड से आपके क्वेश्चन आएंगे और 50% ये देखिए जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए मिनिमम पासिंग मार्क्स से देखिए 50% फॉर यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीएस के लिए और 40% मार्क्स लाने हैं एससी और एसटी कैंडिडेट को। ये देखिए सीबीटी आपका हो जाएगा तो शॉर्ट लिस्ट करे जाएंगे कैंडिडेट। बायोमेट्रिक होगी, अटेंडेंस होगी उनकी, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह चेक होंगे उनके और फिजिकल मेजरमेंट होगा उनका और मेडिकल होगा उनका। देखिए लाइसेंस उनके देखा जाएगा। और जो अग्निवीर हैं, देखिए अग्निवीर के लिए क्या डिटेल दे रखी है। देखिए अग्निवीर को यहाँ पे छूट मिलेगी। देखिए फिजिकल एंडोरेंस, तो जो उनका जो शारीरिक क्षमता वाला जो टेस्ट होता है उसमें अग्निवीर को यहाँ पे छूट दे रखी है। बाकी जब आप अग्निवीर के जो भी हैं, जो अग्निवीर से रिटायर होकर जो आए हैं, तो वो लोग जब जाएंगे अपना ये डॉक्यूमेंट लेके जब जाएंगे तो वहाँ भी इसकी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जानकारी दे रखी है कि उनको फिजिकल में छूट मिलेगी। बाकी और टेस्टों से होके उन्होंने गुजरना पड़ेगा। जो मेजरमेंट वगैरह होते हैं, हाइट, वेट वगैरह, मेडिकल जो सब चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें अग्निवीर वालों को भी वो प्रोसेस उन्होंने भी फॉलो करना होगा। देखिए बाकी जो अदर कैंडिडेट हैं, देखिए उनकी देखिए कैसे फिजिकल में क्या होने वाला उनका। एक तो उनकी 100 मीटर की रनिंग होने वाली है और देखिए कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट ये होने वाला है उनका, जो 50 मीटर उन्होंने सामान लेके जाना होगा। और पोल क्लाइंबिंग होने वाली है और रोप क्लाइंबिंग होने वाली है और सीढ़ी चढ़ना होगा, सीढ़ी चढ़ना उतरना, ये चीज़ें उनके टेस्ट होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा विस्तार से दे रखा है देखिए टेस्ट का। साइड में मार्क्स देख पा रहे होंगे, ये मार्क्स दे रखे हैं 20 मार्क्स। देखिए 100 मीटर रनिंग होगी, 100 मीटर रनिंग। अगर आप 100 मीटर रन 12 सेकंड में करते हैं तो 20 नंबर मिलेंगे आपको। अगर 13 सेकंड में दौड़ते हैं 100 मीटर तो 18 नंबर मिलेंगे। अगर 14 सेकंड में दौड़ते हैं तो 16 नंबर मिलेंगे। 15 सेकंड में दौड़ते हैं तो 14 नंबर मिलेंगे और 16 सेकंड में दौड़ते हैं तो 12 नंबर मिलेंगे। अगर 16 सेकंड में भी नहीं दौड़ पाते हैं आप 100 मीटर तो 0 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से नंबर रहने वाले हैं। और आपको बता दूं मैं 13 सेकंड में आराम से आप दौड़ लोगे। 13 सेकंड में अधिकतर लोग दौड़ लेंगे तो 18 नंबर ये आपके मिल ही जाएंगे आपको। इसमें आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करेंगे तो इतना आप प्राप्त कर लेंगे। बाकी जो वजन लेके आपने चलना है, एक बोरे में जो सामान लेके आपने चलना है, जो रेते का बोरा आपने उठा के कंधे में चलना होगा 50 मीटर, तो इसमें आपने 25 मीटर जाना होगा और 25 मीटर आना होगा। जहाँ से आप जाओगे वहीं पे वापस आओगे, फिर वो जो सामान आप कंधे में रख के जाओगे उस सामान को आपने नीचे रख देना होगा। तो इस प्रकार से अगर आप 20 सेकंड में अगर ये चीज़ कर लेते हो तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से नंबर देख पा रहे हो। अगर 30 सेकंड में करोगे तो 16 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप नंबर देख सकते हैं।
और बाकी जो पोल चढ़ना होगा आपने 30 सेकंड का टाइम मिलेगा, 8 मीटर चढ़ना होगा। अगर फुल हाइट में आप चढ़ पाते हैं तो 20 नंबर मिलेंगे, और इसी प्रकार से कम हाइट में चढ़ते हैं तो उसी प्रकार से यहाँ पे उसी के सामने पर नंबर दे रखे हैं, तो कितने आपको नंबर मिलेंगे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। बाकी रोप क्लाइंबिंग देखिए, रस्सी जो चढ़ना होगा आपने, फुल हाइट अगर चढ़ जाते हैं तो 20 नंबर मिलेंगे आपको, अगर 20 सेकंड में चढ़ जाते हैं तो 8 मीटर। तो इसी प्रकार से बाकी कम चढ़ते हैं तो आपको कम नंबर मिलेंगे, सामने पर आपके नंबर शो हो रहे होंगे देखिए। और इसी प्रकार से देखिए, जो सीढ़ी आपने जो चढ़ना होगा, 6 मीटर सीढ़ी ऊपर को रख के चढ़ना होगा आपने। 35 सेकंड में अगर चढ़ते हैं तो 20 नंबर मिलेंगे, 45 सेकंड में चढ़ेंगे तो 18 नंबर मिलेंगे। तो सीढ़ी चढ़ने उतरने की ये चीज़ें हैं। बाकी आपने क्या करना है, जैसे सीढ़ी चढ़ने वाला है, रोप क्लाइंबिंग है, पोल क्लाइंबिंग है, लिफ्टिंग है, ये सब आपने यूट्यूब में जैसे आप सर्च करोगे ना तो आपको इनके वीडियो मिल जाएंगे, कैसे चढ़ना है, कितने टाइम पे चढ़ना है, इन सब के तरीका मिल जाएगा आपको, किस प्रकार से इसकी ट्रेनिंग आपने करनी है। तो वहाँ से आपको और भी बेनिफिट मिलेगा। तो इसके बारे में आप अलग से और बाद में सर्च कर लेना, और घर पे आपने इसकी तैयारी करनी है। आगे देख लेते हैं कौन कौन सी जानकारी यहाँ पे दे रखी है। तो जो ये ऊपर अभी मैंने आपको चीज़ें बताई थी वही सब जानकारी यहाँ पे नीचे दे रखी हैं। अगर इतने इतने सेकंड में पूरा नहीं करेंगे तो 0 नंबर मिलेंगे। आपने इसमें ये देखिए, ये नंबरों के बारे में यहाँ पे जानकारी में दे रखी है। अगर जो ये क्राइटेरिया है, अगर इससे ज़्यादा आप समय लेते हैं तो आपको नंबर कम मिलेंगे, फिर उसमें 0 नंबर मिलेंगे। तो ये इसी की डिटेल दे रखी है यहाँ पे। बाकी ये पूरा जो टेस्ट है आपका, ये 100 नंबर का है। अभी 100 नंबर में से कितने नंबर लाने ज़रूरी हैं अभी इसमें कहीं पे दिया होगा, देखिए। देखिए, अभी जो मैंने आपको जानकारी जो पढ़ के बताई, ये मेल कैंडिडेट के लिए थी। अब ये देखिए, ये जो जानकारी आप देख पा रहे हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। जो भी फीमेल कैंडिडेट है वो आप स्क्रीनशॉट ले लें और जूम करके इसको पढ़ लें। 100 मीटर की जो रनिंग है उसके लिए आपको 15 सेकंड की टाइमिंग दे रखी है, 15 सेकंड में निकालना होगा। इसी प्रकार से लिफ्टिंग के लिए, पोल के लिए, रोप के लिए, लेडर के लिए, ये सब जानकारी आपने स्क्रीनशॉट लेके पढ़ देनी है। तो उसी प्रकार से आप समझ जाएंगे। अभी जैसे पुरुषों के लिए जैसे जो बताया था, उसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी ये चीज़ें हैं। टाइम इसमें से थोड़ा सा आपको ज़्यादा दे रखा है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। एक एक जानकारी यहाँ पे पढ़ने पे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसमें। तो जो भी मेन मेन जानकारी है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, मैं नंबर का आपको बता रहा था कि नंबर कितने लाने होंगे। देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स शैल बी 60 आउट ऑफ 100। तो जो मेल हैं और फीमेल हैं दोनों को ही 100 में से कम 60 नंबर लाने ज़रूरी हैं। तो देखिए, 100 नंबर के लिए देखिए, हर किसी में अगर आप देखिए 20, 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं, पाँचों में से अगर आप 20 नंबर लाएंगे तो 100 में से 100 नंबर हो जाएंगे, 100 नंबर हो जाएंगे आपके। तो फुल नंबर इस प्रकार से हो जाएंगे। बाकी इसी ये नंबर का आप क्रम देख पा रहे हैं, और कम नंबर आएंगे तो उसी प्रकार से आएंगे। तो कम से कम आपको 60 नंबर लाने हैं। देख लीजिए, आगे देखिए एप्लीकेशन फीस देख लीजिए। देखिए, जनरल EWS और OBC के लिए 1000 रुपये यहाँ पे आवेदन शुल्क दिया गया है। और जो फीमेल हैं और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन एंड अप्रेंटिस हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन AAI, उनके लिए यहाँ पे आवेदन शुल्क नहीं रखा गया, उनके लिए फीस में छूट दे रखी है। देखिए, यहाँ पर डेट दे रखी है 4 फरवरी 2025 से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे, और ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट है 5 मार्च 2025। तो जो भी लोग योग्यता रखते हैं,
जो आवेदन करना चाहते हैं तो 5 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर में जाएंगे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके, तो वहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। बाकी इस भर्ती की कोई भी अगर नई खबर आएगी तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। अभी टाइम है इसका, आज ही ये भर्ती रिलीज हुई है, तो आप देख पा रहे होंगे जानकारी को। तो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए जो 12th पास है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 152 इसमें पदों की संख्या है। तो बाकी आगे भी कोई नई भर्ती आएगी तो उसके लिए वीडियो बना दिया जाएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में भर्ती की एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।